Welcome to my class. This is Sakshi and today we are going to discuss about the central problem of an economy. इकोनॉमी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इकोनॉमी क्या होती है. दैट इज अर्थव्यवस्था. किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है. उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम. नाउ द क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है, ये किस बला का नाम है. So economic problem is basically related to the problem of choice and the problem of economical use of scarce resources. Economical use क्या होता है I will tell you later. पहले ये समझ लेते हैं कि problem of choice क्या होती है. See, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि किसी भी कंट्री के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्कार्स होते हैं. स्कार्स का मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. जैसे मैं अगर आपसे बात करूं तो आपके पास जो आपके पेरेंट्स हैं या आप हैं, आपके पास क्या है, आपके पास मनी आपका क्या है, एक रिसोर्स है. तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अनलिमिटेड मनी है. ऑल्दो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर. रिलायंस की बात करें या रिलायंस के मालिक की बात करें तो उनके पास अनलिमिटेड पैसे हैं. बट स्टिल अगर हम नॉर्मल सिनेरियो की बात करें तो हमेशा हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. अगर हम कंट्री की भी बात करें तो हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कैसे डिफरेंट एक्टिविटीज में एलोकेट करें, क्योंकि यू नो दैट ह्यूमन बींग्स आर हैविंग द अनलिमिटेड वांट्स. वी आर हैविंग द अनलिमिटेड वांट्स. हमारी वांट्स कभी भी खत्म नहीं होती हैं. अगर हमारे पास आज कोई भी चीज अवेलेबल है तो वी विल थिंक कि अरे यार आज मेरे पास छोटी वाली कार है, कल को मुझे क्या खरीदना है, मुझे BMW खरीदना है. आज मेरे पास एंड्रॉइड फोन है, देन आई विल थिंक कि आई शुड हैव आईफोन. ओके, सो हमारी वांट्स जो है वो बहुत ही अनलिमिटेड है, वो कभी भी खत्म नहीं होती है. राइट एक चीज हमारे पास है तो हम सोचते हैं कि हमें कोई दूसरी चीज मिल जाए. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. ओके, सो बेसिकली जहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनवांटेड और यू कैन से वांट्स आर अनलिमिटेड, तो वहां पर क्या आ जाता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ. आपके फादर ने आपको 200 रुपए दिए और आप मार्केट में गए एक शर्ट खरीदने के लिए, और वहां पर आपको 2 शर्ट पसंद आ गई. अब आप क्या करेंगे, एक शर्ट का दाम 200 रुपए और आपकी जेब में सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए है. अब आपके पास ऑप्शन क्या है, यू हैव टू मेक द चॉइस. अच्छा, आपके दिमाग में ये आ रहा है कि आप घर पे जाएंगे और अपने फादर को बोलेंगे कि 200 रुपए और दे दीजिए. तो हो सकता है उड़ती हुई चप्पल आपकी तरफ आ जाए. ओके, या आपको डांट पड़ जाए. सो यू हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज. ओके, यू हैव ओनली 200 रुपीज. तो आपको उन दोनों शर्ट में से एक शर्ट चूज करनी पड़ेगी और एक को आपको गिव अप करना ही पड़ेगा. सो सेम एज कंट्री के सामने भी यही प्रॉब्लम होती है कि कंट्री के अंदर हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. ओके, सो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हमारे जो अनलिमिटेड वांट्स है उसमें से कौन से ऐसे वांट्स हैं जिसको हम प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं, जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी हैं, तो हम वो रिसोर्सेज वहां पर एलोकेट कर देंगे और बाकी वांट्स को हम पोस्टपोन कर देंगे फ्यूचर के लिए. ओके, सो हियर कम्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि आप कौन सा चूज करोगे, कौन सा आपके लिए बेटर है, कैसे आप रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हो, आप उसी एक्टिविटीज में उसको एलोकेट करोगे. ओके, देन मैंने कहा प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज. अब मान लीजिए आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो आप क्या कोशिश करोगे कि आप उसको कैसे इकोनॉमिकली यूज करो, आप उससे कितना ज्यादा से ज्यादा अपने लिए सेटिस्फैक्शन एक्सट्रैक्ट कर सको. मैंने कहा कि आपके पास 200 रुपीज है, तो उन 2 शर्ट में से आप वही शर्ट पसंद करोगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है. ज्यादा पसंद होगी देन यू विल वेयर इट एंड यू विल गो आउटसाइड एंड यू विल फ्लॉन्ट, अरे वाह मेरे पास इतनी अच्छी शर्ट है एंड आई एम लुकिंग डैम कूल. ओके, सो बेसिकली यू सेलेक्ट दोज आइटम और दोज मटेरियल जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे. ओके, सो ये हो गई हमारी प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज कि लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से आपको एलोकेट करना है कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके. ओके, सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई होप आपको समझ में आ गया होगा. हर इकोनॉमी को, हर कंट्री को इकोनॉमिक प्रॉब्लम झेलनी ही पड़ती है. कहीं ना कहीं उसकी डिग्री अलग होती है, मे बी उसका लेवल अलग हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम हर इकोनॉमी के अंदर होती ही होती है. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों करती है. तो आधी चीज तो हमने यहीं पढ़ ली, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं कि कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं. तो कॉजेज क्या क्या हैं, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड और द स्कार्स मींस एंड अल्टरनेटिव यूजेस. अनलिमिटेड वांट्स मैंने बता दिया कि आपके जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है. आपके पास फोन है,
तो अब आपने नया फ़ोन खरीदा तो आपको उसका कवर भी चाहिए, आपको उसके ऊपर एंड जो आप उसकी स्क्रीन को कवर करते हो वो भी चाहिए, टेम्पर्ड ग्लास भी चाहिए। उसके बाद आपको अपने फ़ोन में रिचार्ज भी चाहिए, अपने फ़ोन में इंटरनेट भी चाहिए आपको। अब इंटरनेट भी आ गया, अब आपको गेम भी चाहिए, आपको बात करने वाला भी कोई चाहिए। तो ये बड़ी प्रॉब्लम, आपकी वांट्स कभी ख़त्म ही नहीं होती है। योर वांट्स आर अनलिमिटेड एंड दैट इज़ वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट। ओके, सेकेंड पॉइंट इज लिमिटेड और दी स्कार्स रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर कंट्री के अंदर रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। और रिसोर्सेज क्या होते हैं, अब आप सोचो कि बार बार मैं रिसोर्सेज बोल रही हूँ, क्या है रिसोर्सेज? रिसोर्सेज वो सारी चीज़ें जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं वो रिसोर्सेज होते हैं। मे बी योर पिलो, मे बी योर मोबाइल फोन, मे बी योर टेलीविजन, मे बी योर एयर कंडीशन, एवरीथिंग जो भी आपके पास है जो आपके वांट्स को सेटिस्फाई करता है या आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन देता है या मेंटल सेटिस्फेक्शन देता है, वो सारे आपके लिए रिसोर्सेज हैं। ओके, सो देयर आर n numbers of resources available in your economy. Natural resource, man-made resources are available, and you know that water is a natural resource and this is limited. एक टाइम के लिए वो अनलिमिटेड था, बट हमने इतना ज़्यादा उसको यूज़ कर लिया है, इतना ज़्यादा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है ग्राउंड वाटर को कि आज जो वाटर टेबल का लेवल है वो नीचे जा चुका है। ओके, सो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग वी शुड यूज़ द रिसोर्सेज जुडिशियली, मतलब रैशनली यूज़ करना है, उसको बर्बाद नहीं करना है। ओके, लिमिटेड और स्कार्स मीन्स वो तो हमने डिस्कस ही कर लिया। फिर है अल्टरनेटिव यूजेस। अब जाहिर सी बात है कोई भी रिसोर्सेज जब हमारे पास लिमिटेड है तो उसके बहुत सारे यूज होते हैं। ओके, एंड यू हैव टू सेलेक्ट कि आपको किस यूज में उसको लेना है। जैसे अगर मैं मिल्क की बात करूँ तो मिल्क आपका कई सारे यूजेस, उसके कई सारे यूजेस हैं। आप मिल्क को ऐसे भी गर्म करके पी सकते हो, मिल्क से मिठाइयाँ बनती हैं। ओके, मिल्क से आपका बटर भी बनता है, मिल्क से आपकी दही भी बनती है। ओके, सो बहुत सारे उसके यूजेस हैं। अब ये आपको चॉइस करना है कि आपको उस मिल्क को यूज कैसे करना है। ओके, सो अल्टरनेटिव यूजेस की वजह से भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है कि हमको किस चीज़ों में यूज करना है और किस चीज़ों में उसको यूज नहीं करना है। ओके, सो दीज आर सम causes due to which the economic problem exists in our country. Then next topic is central problem of economy. This is important part कि central problem of economy होती क्या है। Okay, so very interesting topic. There are three types of the problems which every economy faces. First one is what to produce. क्या produce करें, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है लिमिटेड है, अब उससे हम क्या प्रोड्यूस करें। तो उसमें दो चीज़ों को हमें चॉइस करना पड़ता है। दैट इज ईदर वी हैव टू प्रोड्यूस द प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। या तो हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं या तो हम प्रोड्यूसर गुड्स बनाएं। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करते हैं, जैसे आपका बटर, मिल्क, ओके, ब्रेड, व्हीट, राइस, दीज आर दी कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज में या जहाँ पे भी वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उनके उसको जो हेल्प करते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे आपके मशीनरी हो गई, टूल्स हो गए। ओके, सो या तो आप ये प्रोड्यूस करो या तो आप कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करो। अगर आपने सिर्फ प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस किया तो कंज्यूमर्स क्या खाएंगे, कंज्यूमर्स क्या यूज करेंगे। और अगर आपने सिर्फ कंज्यूमर गुड्स यूज किया तो फिर प्रोड्यूसर्स कैसे अपने प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करेंगे। अगर मशीन ही सॉरी अगर उनके पास मशीन ही नहीं है, उनके पास टूल्स ही नहीं है, तो उनका जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा, या फिर जितना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं उतना वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है कि आप कंज्यूमर गुड्स बनाएं या प्रोड्यूसर गुड बनाएं। अब एक इसी में प्रॉब्लम आती है, दैट इज वॉर टाइम गुड्स एंड पीस टाइम गुड। पीस टाइम गुड का मतलब ब्रेड, बटर, नॉर्मल जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। वॉर टाइम गुड्स का मतलब राइफल, बुलेट्स, इन चीज़ों का प्रोडक्शन करना। तो ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में कंडीशन कैसी है। अगर वॉर टाइम सिचुएशन है तो जाहिर सी बात है आप कंज्यूमर गुड्स कम प्रोड्यूस करोगे और वॉर टाइम गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे। तो वो आपकी कंट्री की सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। ओके, तो ये हमारी इकोनॉमी के सामने हमारे पास एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। ओके, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। फिर आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। तो कैसे प्रोड्यूस करने में भी आपके पास दो प्रॉब्लम रहती है कि
आप या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब ये है कि आप जो भी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें लेबर्स का यानी ह्यूमंस का यूज ज्यादा करेंगे, ओके, और मशीन्स का यूज कम करेंगे, ओके। तो वो हो गई लेबर इंटेंसिव टेक्निक। दूसरी है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब देखिए, अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हो तो आप क्या करोगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे अपनी इकोनॉमी के अंदर, अगर सिर्फ आप ये वाला प्रोड्यूस करते, ये वाला टेक्निक यूज करते हो। लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, जब आप सारी चीजें हाथ से बनाओगे तो आप कम टाइम में जो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो मशीन्स का यूज करके, वो नहीं कर पाओगे। जब आप वो नहीं कर पाओगे तो आपके देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन उतने फास्ट स्पीड से नहीं हो पाएगा जिस फास्ट स्पीड से होना चाहिए। और किसी भी इकोनॉमी को डेवलप इकोनॉमी बनने के लिए वहां पर इंडस्ट्रीज का सेटअप होना एंड इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन इंक्रीज होना बहुत जरूरी है, ओके। सो ये प्रॉब्लम आ गई। अब आप इसको छोड़ के अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करोगे, मींस मोर यूज ऑफ मशीन्स एंड लेस यूज ऑफ लेबर, तब अब क्या होगा, तब आपका क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा, इफिशियंसी तो आ जाएगी प्रोडक्शन एक्टिविटी में, लेकिन उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप मशीन्स का जब यूज करोगे देन यू विल नीड लेस पीपल, ओके। कुछ ही लोग जरूरत होंगे जो मशीन्स को देख पाएंगे कि वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। सारा काम तो ऑटोमेशन के थ्रू हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो हमारे देश में लेबर हैं यानी ह्यूमन बींग्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ओके। सो देखिए, किसी भी इकोनॉमी के अंदर इसको चॉइस करना इस पे डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री की सिचुएशन कैसी है। अगर आपकी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है तब तो मैं कहूंगी कि आपको ज्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी चाहिए अलोंग विद द लेस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और इसमें ज्यादा यूज हमें लेबर का लेना चाहिए और मशीन्स का यूज कम लेना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल थॉट है, ओके। एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट थॉट। और अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर पॉपुलेशन कम है और आपके पास टेक्निक्स अच्छी अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, देन यू विल यूज मोर मशीन्स एंड द लेस लेबर। क्योंकि अगर मैं जापान की बात करूं तो वहां पर ह्यूमन बींग्स यानी पॉपुलेशन वहां की कम है और उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, तो वो क्या यूज कर सकते हैं, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो ये भी हर इकोनॉमी के सामने प्रॉब्लम है कि हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हम लेबर ज्यादा यूज करेंगे या हम मशीन ज्यादा यूज करेंगे। कैपिटल का मतलब होता है मशीन्स। फिर नेक्स्ट है आपका फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब आप किसके लिए प्रोड्यूस करोगे, एक्चुअली किसके लिए प्रोड्यूस करोगे नहीं, इसका मतलब ये है कि जो अब आपने यहाँ पर प्रोड्यूस कर लिया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, ओके, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि किसके लिए आप प्रोड्यूस करोगे। अब दो सेक्शंस हमारी सोसाइटी के अंदर होते हैं, एक बेचारे गरीब और एक बहुत ज्यादा अमीर, ओके। तो अगर आप पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, अगर हम ऐसे गुड्स बनाने लगे जो सिर्फ रिच पीपल के लिए हो, तो क्या होगा, जो बेचारे गरीब लोग हैं वो उनका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो जो हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं कि सब सारे लोगों की ग्रोथ होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सेक्शंस को बिलोंग करता हो या किसी भी लेवल का इंसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो या मिडिल क्लास का हो। तो अगर आप अमीर के लिए प्रोड्यूस करोगे पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तो क्या होगा कि गरीब छूट जाएंगे। और अगर आप गरीब के लिए प्रोड्यूस करोगे, सिर्फ पुअर पीपल पे फोकस करोगे, तो जो प्रोड्यूसर्स बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस जो करता है वो हमेशा प्रॉफिट के लिए करता है, तो उसका प्रॉफिट मर जाएगा। अब उसका जब प्रॉफिट मर जाएगा तो उसका दिमाग हो जाएगा खराब और आगे से वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो आपकी इकोनॉमी में पैसा जनरेट नहीं होगा और पैसा जनरेट नहीं होगा तो जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके। सो ये इंटरलिंक्ड है। तो कहीं ना कहीं आपको दोनों में से एक को चॉइस नहीं करना, आपको दोनों को साथ में लेके चलना है, ओके। तो अब भाई कंट्री के सामने ये प्रॉब्लम तो है ना कि वो ये वाला चूज करे या ये वाला चूज करे, वो गरीबों के लिए बनाए गुड्स या फिर अमीरों के लिए बनाए। तो ये सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जो हर कंट्री को किसी भी इकोनॉमी के अंदर फेस करना पड़ता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही टॉपिक है। We have discussed what is economic problem, then we have discussed the causes of economic problem, and then we have discussed the central problem of economy. First one is what to produce,
second one is how to produce, and third one is for whom to produce. I hope this video will be useful for you, and if you have any doubt you can ask me. Thank you so much. मिलते हैं next video में. Bye bye.